तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? धातु और अधातुओं के जो मेन बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? धातु और अधातुओं की जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसमें से आज हम लोग पहला जो गुण है उस गुण को देखेंगे जिसका नाम है आघात वर्धनीयता। क्या देखने वाले हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, समझिए क्या देखने वाले हैं? आघात वर्धनीयता, है ना। उसके बाद हम लोग तन्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो चीज हम लोग समझेंगे उसको लिखेंगे अच्छा से। देखिए, तो आघात वर्धनीयता क्या है उसको हम लोग समझते हैं अच्छा से। देखिए, आघात वर्धनीयता क्या है ना। तो ये आघात वर्धनीयता को हम लोग कैसे समझेंगे? देखो अच्छा से। तो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? जब धातुओं को, है ना, यहाँ समझा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, एक तो वनडे नहीं दिए थे, ये पहला बीमारी है ना। और यहाँ पर क्लास में जब बता रहे हैं तो वो चीज़ को समझना ही इम्पोर्टेंट है ना। क्या समझा रहे हैं तो वहाँ छाप रहे हैं, है ना। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से, है ना, पढ़ाई से बेहतर है कि छोड़ ही देना ठीक है। समय बर्बाद, पैसा बर्बाद होगा आपका, है ना। पहले पढ़ रहे हैं, हम तो यही कहेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे आघात वर्धनीयता क्या है। देखिए, जब हम लोग, है ना, धातुओं को हथौड़े से, किसे? हथौड़े से, है ना, क्या करते हैं? पीट कर एक लंबे, है ना, चादर बनाते हैं। जब हथौड़े से धातुओं को पीट कर, है ना, क्या करते हैं? एक लंबे चादर बनाते हैं, मतलब चादर नुमा चादरें बनाते हैं, चादर के रूप में बनाया जाता है। तो धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहलाता है बच्चों? आघात वर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। तो चलिए यही चीज को हम लोग अच्छे से लिखेंगे अभी, ठीक है। ये चीज कहाँ कहाँ होता है? जैसे सोना, है ना, में होता है, चांदी में होता है। सोना और चांदी में, तो सोना चांदी में मुख्य तौर पर होता है, ठीक है। किसमें होता है? सोना और चांदी में, ठीक है बच्चों। तो सोना चांदी में ये सब होता है ना। तो यहाँ पर इसमें ज्यादा होता है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि सोना को अगर हम हथौड़े से अगर ये करेंगे तो थोड़ा सा चिपटा हो जाएगा, मतलब एक चादर के जैसा बन जाएगा। लोहा को अगर हथौड़े से पीटेंगे, लोहा को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? मतलब एक चादर नुमा बन जाएगा, है ना। मान लीजिए कि, है ना, लोहा से, तो एक बड़ा लोहा से हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे हंसुआ बना सकते हैं उसको पीट पीट कर, है ना। उसको जो है दबिया बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार से तलवार, है ना, जैसे तलवार का ले लीजिए, बड़ा बड़ा तलवार भी बना सकते हैं। क्या है कि नहीं? तलवार भी बनाया जा सकता है। तो कहाँ से बनेगा? वो हथौड़े से इसको पीट पीट कर लोहा को तलवार भी बनाया जा सकता है। तो एक चादर के जैसा बनाया जा सकता है ना। जब भी अगर धातु है, वो लोहा तो धातु है लेकिन टूटता नहीं है वो, है ना। क्या हो जाता है? चिपटा हो जाता है। और उसको हथौड़े से पीट पीट कर क्या होता है? वो मतलब चादर के जैसा फैलते जाता है, एक सीट बन जाता है, एक बड़ा मतलब फैलता है, एक चादर नुमा हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, धातु के इस गुण को हम लोग आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। समझते हैं? आगे हम लोग लिखते हैं आगे, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे, उसके बाद जो है समझाएंगे। देखिए, आघात, आघात, आघात वर्धनीयता, आघात वर्ध, है ना, आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? किसे? आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? एकदम डायरेक्ट सस्पेंड कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, ठीक है, यहाँ पे काम हो रहा है, समझिए, है ना। ये दो बच्चा से जो है मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है। इसलिए अच्छा से ईमानदारी से काम कीजिए। देखिए देखिए, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, आघात वर्धनीयता अभी जो बताए वही चीज हम लिखेंगे। आघात वर्धनीयता को इंग्लिश में बच्चों, है ना, मैलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है। मैलिबिलिटी, देखिए, मतलब कोई भी धातु का, मतलब, है ना, चादर के रूप में, है ना, एक, है ना, कोई भी धातु को क्या करते हैं? जैसे लोहा को, जो है ना, लोहा को पीट पीट कर हथौड़े से एक चादर के रूप में बनाना, है ना, इस धातु के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज हम लिखेंगे अपने शब्दों में, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ हमको रटना नहीं है, देखिए समझना है, है ना। लिखेंगे, क्या लिखेंगे? है ना, लोहे, लोहे को, लोहे
को किससे पीटेंगे? हथौड़े से। लोहे को हथौड़े से पीट कर या पीट कर भी लिख सकते हैं, है ना। लोहे को हथौड़े से पीट कर, है ना, लंबे चादर या लंबी चादर बनाना, है ना। लंबी चादर के रूप में बनाना, है ना, बनाना धातु का, लंबी चादर के रूप में बनाना धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे मुख्य तौर पर ये एक्चुअल में सोना में ज्यादा होता है, सोना और चांदी एकदम बहुत फेमस उदाहरण है ये। लोहा, सोना चांदी ज्यादा चलता है। अब अगला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन डालते जाइएगा, सब सारा भी आई है, ठीक है। अब आते हैं तन्य किसे कहते हैं? तन्य किसे कहते हैं बताओ? तन्य, है ना। देखो तन्य क्या है? जब धातुओं को, है ना, इसमें हथौड़े से नहीं पीटेंगे, है ना। जब धातुओं को इसमें हथौड़ा, उसमें हथौड़ा से पीटते थे, इसमें नहीं। इसमें जब धातुओं को क्या करते बच्चों, है ना, हाँ, धातुओं को खींचकर, है ना, धातुओं को तान कर, ऐसे भी लिख सकते हैं, खींचकर, है ना, तार के रूप में बनाए जाते हैं। किसके रूप में? तार के रूप में, है ना। तो धातुओं के इस गुण को तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। तो वही बात लिखेंगे यहाँ, है ना, लिखेंगे जब धातु को क्या करके खींच कर, है ना, तार के रूप में क्या किया जाता है बच्चों? तार के रूप में बनाया जाता है। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों? तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण सोना चांदी, दोनों में एकदम कोई प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है। एकदम मजा लग जाएगा आपको, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तो जल्दी इसको नोट्स कीजिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? धातु और अधातुओं के जो बेसिक पॉइंट है उसको हम लोग समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? धातु और अधातुओं की जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग देखने वाले हैं। उसमें से आज हम लोग पहला जो गुण है उस गुण को देखेंगे, जिसका नाम है आघात वर्धनीयता। क्या देखने वाले हैं? आघात वर्धनीयता, ठीक है, समझे? क्या देखने वाले हैं? आघात वर्धनीयता, है ना। उसके बाद हम लोग तन्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो चीज़ हम लोग समझेंगे उसको लिखेंगे अच्छा से। देखिए, तो आघात वर्धनीयता क्या है उसको हम लोग समझते हैं अच्छा से। देखिए आघात वर्धनीयता क्या है ना। ये आघात वर्धनीयता को हम लोग कैसे समझेंगे? देखो अच्छा से। तो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? जब धातुओं को, है ना, क्या समझा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, एक तो वनडे नहीं दिए थे, ये पहला बीमारी है तेरा, है ना। और यहाँ पर क्लास में जब बता रहे हैं तो वो चीज़ को समझना ही इम्पोर्टेंट है ना। क्या समझा रहे हैं तो वहाँ छाप रहे हैं, है ना। पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से, है ना, पढ़ाई से बेहतर है कि छोड़ ही देना, ठीक है। समय बर्बाद, पैसा बर्बाद होगा आपका, है ना, पहले पढ़ रहे हैं। हम तो यही कहेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे थे आघात वर्धनीयता क्या है। देखिए जब हम लोग, है ना, धातुओं को हथौड़े से, किसे? हथौड़े से, है ना, क्या करते हैं? पीट कर एक लंबे, है ना, चादर बनाते हैं,
जब हथौड़े से धातुओं को पीट कर, है ना, क्या करते हैं, एक लंबे चादर बनाते हैं, मतलब चादर नुमा चादरें बनाते हैं, चादर के रूप में बनाया जाता है, तो धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातुओं के इस गुण को क्या कहलाता है बच्चों? आघातवर्धनीयता कहलाता है। क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता कहलाता है। तो चलिए यही चीज को हम लोग अच्छे से लिखेंगे अभी, ठीक है। ये चीज कहाँ कहाँ होता है? जैसे सोना, है ना, में होता है, चांदी में होता है, सोना और चांदी में। तो सोना चांदी में मुख्य तौर पर होता है, ठीक है। किसमें होता है? सोना और चांदी में, ठीक है बच्चों। तो सोना चांदी में ये सब होता है ना। तो यहाँ पर इसमें ज्यादा होता है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि सोना को अगर हम हथौड़े से अगर ये करेंगे तो थोड़ा सा चिपटा हो जाएगा, मतलब एक चादर के जैसा बन जाएगा। लोहा को अगर हथौड़े से पीटेंगे, लोहा को अगर हम हथौड़े से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक चादर नुमा बन जाएगा, है ना। मान लीजिए कि, है ना, लोहा से, तो एक बड़ा लोहा से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हंसुआ बना सकते हैं उसको पीट पीट कर, है ना, उसको जो है दबिया बना सकते हैं, है ना। इस प्रकार से तलवार, है ना, जैसे तलवार का ले लीजिए, बड़ा बड़ा तलवार भी बना सकते हैं, क्या है कि नहीं, तलवार भी बनाया जा सकता है। तो कहाँ से बनेगा? वो हथौड़े से इसको पीट पीट कर लोहा को तलवार भी बनाया जा सकता है, तो एक चादर के जैसा बनाया जा सकता है ना। जबकि अगर धातु है, वो लोहा तो धातु है लेकिन टूटता नहीं है वो, है ना, क्या हो जाता है, चिपटा हो जाता है, और उसको हथौड़े से पीट पीट कर क्या होता है, वो मतलब चादर के जैसा फैलते जाता है, एक सीट बन जाता है, एक बड़ा मतलब फैलता है, एक चादर नुमा हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, धातु के इस गुण को हम लोग आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता। समझते हैं? आगे हम लोग लिखते हैं आगे, उसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे, उसके बाद जो है समझाएंगे। देखिए आघात, आघात, आघातवर्धनीयता, है ना, आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता, ठीक है। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? किसे आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? एकदम डायरेक्ट सस्पेंड कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे काम हो रहा है, समझिए, है ना। ये दो बच्चा से जो है मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, ठीक है, इसलिए अच्छा से ईमानदारी से काम कीजिए। देखिए देखिए, आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, आघातवर्धनीयता अभी जो बताए वही चीज हम लिखेंगे। आघातवर्धनीयता तो इंग्लिश में बच्चों, है ना, मैलिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, मैलिबिलिटी। देखिए मतलब कोई भी धातु का, मतलब है ना, चादर के रूप में, है ना, एक, है ना, कोई भी धातु को क्या करते हैं, जैसे लोहा को, जो है ना, लोहा को पीट पीट कर हथौड़े से एक चादर के रूप में बनाना, है ना, इस धातु के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहलाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लिखेंगे अपने शब्दों में, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ हमको रटना नहीं है, देखिए समझना है ना। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, लोहे को किससे पीटेंगे? हथौड़े से। लोहे को हथौड़े से पीट कर या पीट कर भी लिख सकते हैं, है ना। लोहे को हथौड़े से पीट कर, है ना, लंबे चादर या लंबी चादर बनाना, है ना, लंबी चादर के रूप में बनाना, है ना, बनाना धातु का, लंबी चादर के रूप में बनाना धातु के इस गुण को धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आघातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे मुख्य तौर पर ये एक्चुअल में सोना में ज्यादा होता है, सोना और चांदी, एकदम बहुत फेमस उदाहरण है ये। लोहा, सोना चांदी ज्यादा चलता है। अब आता है अगला क्वेश्चन,
हाँ, ये पहला क्वेश्चन क्यू पर क्वेश्चन डालते जाइएगा, ये सब सारा भी आई है, ठीक है। अब आते हैं तन किसे कहते हैं, तन तन किसे कहते हैं बताओ, तन है ना। देखो तन क्या है, जब धातुओं को है ना इसमें हथौड़े से नहीं पीटेंगे है ना, जब धातुओं को इसमें हथौड़ा, उसमें हथौड़ा से पीटते थे, इसमें नहीं, इसमें जब धातुओं को क्या करते बच्चों है ना, हाँ धातुओं को खींचकर, क्या कर, खींचकर है ना, धातुओं को तान कर, ऐसे लिख सकते हैं, खींचकर है ना तार के रूप में बनाए जाते हैं। किसके रूप में, तार के रूप में है ना। तो धातुओं के इस गुण को तन कहते हैं, क्या कहते हैं, तन कहते हैं। तो वही बात लिखेंगे यहाँ है ना, लिखेंगे जब धातु को क्या करके, खींच कर है ना तार के रूप में क्या किया जाता है बच्चों, तार के रूप में बनाया जाता है। तो धातु के इस गुण को क्या कहते हैं बच्चों, तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे सबसे अच्छा जीता जागता उदाहरण, सोना चांदी दोनों में एकदम कोई प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है, एकदम मजा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा है ना, कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, जल्दी इसको नोट्स कीजिए, फिर हम लोग आगे लिखते हैं।